हिंदुस्तान आखिर कहां खड़ा है कोरोना के मामले में और नए साल से किस तरह की उम्मीदें की जाए, इसी पर बातचीत करने के लिए जसलोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर सीधे मुंबई से इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारिक जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजेश, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मौजूदा वक्त में कोरोना केस के मामले में हिंदुस्तान की स्थिति को आप कहां देखते हैं, और ब्रिटेन से ये जो नए स्ट्रेन की खबर आ रही है जो कहा जा रहा है कि वो 70% पुराने कोरोना के केस से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तेज है, इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे आम भाषा में हमारे दर्शकों के लिए आप? जी बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। तो पहले तो जो पहली लहर थी कोरोना की वो अब कम हो रही है और इसमें हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। लेकिन फिक्र की ये बात है कि ये वायरस अभी म्यूटेट हुआ है और थोड़ा उसका अवतार बदल गया है, जिसको हमारी इम्यून सिस्टम उतना जल्दी रिकॉग्नाइज करके, समझ करके उसके खिलाफ हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगी। तो जो अभी ब्रिटेन में आया है वो एक नया म्यूटेशन है। अभी इसको समझने के लिए हमको 100 साल पहले देखना चाहिए, पीछे देखना चाहिए मुड़ के। 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक पूरी दुनिया में आई थी और जिसमें 10 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, उसमें भी 3 लहरें थी। पहली लहर आने के बाद थोड़े हफ्तों के बाद दूसरी लहर आई। ये दूसरी लहर तो पहली लहर से बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही खतरनाक थी। और उसके बाद एक तीसरी छोटी भी लहर आई। तो तब से और आज में तो बहुत साइंस का प्रोग्रेस हुआ है। एक तो हमने तैयारी की है, एक तो हमने पहले लहर से लड़ाई अभी जीतने लायक हो गई है। तो मुझे इतना डर नहीं है कि ये जो दूसरी लहर आएगी वो 100 साल पहले जैसी दूसरी लहर थी वैसे रहेगी। लेकिन इसके ऊपर हमको तो पूरा ध्यान रखना ही चाहिए। और इसी वजह से भारत सरकार की ओर से बड़ा फैसला भी लिया गया है कि ब्रिटेन से जितनी भी फ्लाइट्स आएंगी 31 तारीख तक के लिए उन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन आपकी जहां पर मौजूदगी है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है जो कल आधी रात से लागू हो जाएगा। महाराष्ट्र की स्थिति क्या कोरोना के आंकड़ों के मद्देनजर खराब हो रही है जिसके कारण ये फैसला उद्धव सरकार को लेना पड़ा? बिल्कुल, लेकिन चित्रा जी, मैं ये कर्फ्यू के बारे में नहीं पूरी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि कर्फ्यू एक शब्द है। अगर कर्फ्यू हमको रखना है तो ज्यादा दिन में ही रखना चाहिए। रात को कर्फ्यू रख के उतना फायदा नहीं होता है, क्योंकि वैसे भी लोग इधर उधर घूमते नहीं है रात को। तो अभी क्या हुआ है, मुझे लगता है कि किसी को भी लॉकडाउन शब्द अभी इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम लोग फिर दूसरे शब्द ढूंढ निकालेंगे और उसमें से कर्फ्यू एक शब्द रहेगा। तो मुझे इतनी आशा नहीं है कि ये रात को 5-6 घंटा कर्फ्यू लगाने से ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी हाल ही में हमने देखा था, एक बार फिर से अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वहां पर 8 तारीख को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सबने खुशी जाहिर की। और उसके बाद 12 तारीख को अचानक से इस नए स्ट्रेन की खबर सामने आती है और इस वक्त भी लंदन की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। हिंदुस्तान को इस खतरे से जो विदेश से जो आहट आ रही है उससे कितना ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, और ऐसे में एक आम हिंदुस्तानी आज की तारीख में क्या करे? देखो, मैं आम हिंदुस्तानी के बारे में बात कर सकता हूं क्योंकि मैं भी एक आम हिंदुस्तानी हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो घर में हूं। मेरा सारा मेडिकल वर्क जितना हो सके मैं ऑनलाइन कर रहा हूं। मेरे जो मरीज है वो भी बहुत ही खुश है ऑनलाइन वर्क पर। उनको 2-3 घंटा जसलोक आना जाना नहीं पड़ता है, 1 घंटा मुझे मिलने के लिए बैठना नहीं पड़ता है। तो हमको अडेप्ट करना चाहिए और हमको जो भी प्रिकॉशंस हम लोग मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई महीने में ले रहे थे उसको चालू रखना चाहिए। अभी क्या हो गया है कि पहले तो बहुत ही सावधान थे, अभी लोग हैरान हो गए हैं और सोच रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए। लेकिन बाहर निकलने से और जो गलती हमने पहले की थी वो वापस वही गलती करने से बहुत ही खतरा है। बिल्कुल, पुरानी गलतियों से सबक सीखने की जरूरत है। लेकिन कोरोना का ये जो नया खतरा है उसके आहट के बीच स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज एक खुशखबरी भी दी है। डॉक्टर राजेश पारिक, उन्होंने कहा है कि जनवरी में किसी भी हफ्ते से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो सकता है। तो एक ऐसे दौर में जब दुनिया के तमाम दूसरे देश इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं, हिंदुस्तान में एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसके बारे में हमारे दर्शकों के मन में जो भ्रम की स्थिति अभी बनी हुई है उसको कैसे दूर करेंगे आप? देखिए, आपकी मदद से ही, मीडिया की मदद से ही
लोगों की मदद हो सकती है। उनको ये समझना चाहिए कि ये वैक्सीनेशन अभी जो शुरू होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी वैक्सीनेशन के बारे में अभी मैं कल शाम कोई किताब खत्म कर दी है, हमने नई किताब लिखी है सिर्फ वैक्सीनेशन पे, जी। और कि लोग समझ सके कि वैक्सीनेशन लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और हमको इसको फैलाना चाहिए, या लोग ठीक तरह से समझ ले कि वैक्सीनेशन लेना कितना जरूरी है। वैक्सीनेशन लेना कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन लोग डर भी रहे हैं। उनका ये कहना है, ज्यादातर लोगों का मानना है कि पहले वो दूसरों को देखेंगे कि किसी तरह का रिएक्शन तो नहीं हो रहा, उसके बाद ही वो टीकाकरण के लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोगों को कैसे समझाएंगे आप? देखिए, वो स्थिति के बारे में मैं ज्यादा नहीं डर रहा हूँ, मुझे ज्यादा ये नहीं है, कंसर्न नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी वैक्सीन एक दिन पे रेडी रहने वाले हैं। अगर सब लोग आगे आएंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो सच की बात यह है कि हमारे पास उतना वैक्सीन का डोज भी नहीं। तो हमारा भी रोल आउट धीरे धीरे होगा देश में। तो जितने लोग पहले आएंगे वो अच्छी बात है, जिनको थोड़ा देर रुक के देखना है वो भी ठीक है। लेकिन ये देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन हिस्टोरिकली गए 200 साल में क्या फायदा हुआ है। जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी थी जिससे इतने करोड़ों लोग मरे हैं, उसको वैक्सीनेशन से अभी हमने कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया है जी। और कम से कम 100 करोड़ लोगों की मौत बच गई है स्मॉल पॉक्स से। तो हमको पीछे भी देखना चाहिए, अभी भी जो हो रहा है वो देखना चाहिए। और ठीक है, कोई लोग जिसको हम रिस्क एवर्स बोलते हैं, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, वो रुकेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतने डोज भी तैयार नहीं है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश, आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।